भारत में अब स्मॉग टावर की संख्या 2 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बनाए गए स्मॉग टावर का लोकार्पण किया। इसके कुछ दिन पहले ही दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में दिल्ली का पहला स्मॉग टावर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसके कुछ दिन बाद ही ये दूसरा टावर भी दिल्ली में शुरू हो गया है। पर्यावरण मंत्रालय का दावा है कि यह देश का पहला क्रियाशील स्मॉग टावर है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 2018 की तुलना में 2019 में 86 शहरों में वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है। ऐसे शहरों की संख्या 2020 में बढ़कर 104 शहरों तक पहुंच गई। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले मुंबई के 12 वर्षीय लड़के को पर्यावरण से जुड़ी कठिन समस्याओं को हल करने के प्रयासों के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो खिताब से सम्मानित किया गया है। बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अयान शांकता ने अपनी परियोजना पवई झील का संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 आयु वर्ग में तीसरा स्थान पाया है। वे दुनिया भर के 25 युवा पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जिन्हें एक्शन फॉर नेचर ने इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार के तहत पर्यावरण के प्रति सचेत 8 से 16 साल की आयु के उन युवाओं को सम्मानित किया जाता है जो कठिन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के गठन को अधिसूचित कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि समिति बनने से आवेदनों को निस्तारण करने में आसानी होगी। साथ ही परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के लिए अब केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अब दिल्ली सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में पर्यावरण प्रभाव के आकलन अधिक मजबूती और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर केजरीवाल सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार मानकों से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। बुधवार को हिमालय दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी का अमृत महोत्सव और दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई विशेषज्ञ ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हिमालय और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है। हिमालय की महत्ता को समझाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने शताब्दी वर्ष में परिसर में सेंट्रल फॉर हिमालयन स्टडी की स्थापना भी की है। अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हिमालय केवल पर्यावरणविदों की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता को हिमालय के संरक्षण की चिंता करनी होगी। हमें हिमालय को बचाने के लिए हिमालय से परे सोचना होगा। पर्यावरण पशु प्रेमी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के निर्देश पर मुरादाबाद शहर में घूम रहे एक गधे को आनन फानन में रेस्क्यू कर पकड़ा गया और फिर उसे नोएडा उपचार के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद शहर के प्रकाश नगर चौराहे पर पिछले 2 दिनों से एक घायल गधा घूम रहा था। इसी बीच किसी की नजर उस पर पड़ गई और उसने मेनका गांधी को फोन मिला दिया। मेनका गांधी के निर्देश पर उनके कार्यालय से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रेम सिंह के पास फोन आया, जिसमें उनसे गधे को तत्काल प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे नोएडा स्थित अस्पताल में भिजवाने को कहा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। इसके लिए उन्होंने 1 प्लांट अ डे की शुरुआत की है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गुरुवार को भोपाल के स्मार्ट पार्क में अशोक का पौधा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने 2 पंक्तियां भी लिखी, जीवन का आधार है वृक्ष, पृथ्वी का श्रृंगार है वृक्ष, प्राण वायु दे रहे हैं हम सभी को, ऐसे परम उदार है वृक्ष। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आइए वर्तमान और भावी पीढ़ियों के स्वस्थ, श्रेष्ठ और मंगलमय जीवन के लिए पौधारोपण करें। असम के ब्रह्मपुत्र नदी में नाव दुर्घटना के बाद लापता हुए लोगों की तलाश रात भर चली, जिसके बाद 87 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग अभी भी लापता हैं। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। उन्होंने दुर्घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और हालात का जायजा लेने के लिए उन्होंने नाव से यात्रा भी की। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि 90 में से 87 लोगों की पहचान हो गई है। वे अस्पताल या घर पर सही सलामत हैं। अभी तक 1 की मौत हुई है, 2 लापता हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश अभी भी कोरोना की तीसरी लहर के बीच में है। ऐसे में हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में कोरोना की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि देश में कुल केस में पिछले 1 सप्ताह में 68.59% मामले केरल से सामने आए। वहीं देश में कुल एक्टिव केस का 60% केरल में है। उन्होंने कहा कि हम अभी भी कोरोना की दूसरी लहर के बीच में हैं, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। देश में 38 जिले ऐसे हैं जहां अभी भी 100 से अधिक केस हर दिन सामने आ रहे हैं। लोगों में रिकवरी रेट 97% के आसपास है।
झारखंड में पिछले कई दिनों से मानसून की स्थिति असामान्य चल रही है। राज्य के कई जिलों में 1 जून से 9 सितंबर तक अतिवृष्टि रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश लोहरदगा में 44% ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जबकि राज्य के 9 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। राज्य के चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, खूंटी, पाकुर, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूमि में बारिश कम दर्ज की गई। इससे इन जिलों में वर्षा आधारित धान की खेती पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। गुरुवार को राजधानी समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। राजधानी दिल्ली को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बताया गया कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। हालांकि शाम 6 बजे तक राजधानी के किसी इलाके में बारिश की खबर सामने नहीं आई। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 9 से 11 सितंबर के बीच दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।